तो जी मेरे पीछे इस टाइम है द ब्यूटीफुल शंग्रीला रिसोर्ट। ये वो रिसोर्ट है जहाँ आने के लिए लोग ना जोक दर जोक इस सीज़न में यहाँ का रुख करते हैं। और शंग्रीला रिसोर्ट के सामने मैंने अपना ये होटल बुक किया जिससे थोड़ा बहुत शंग्रीला रिसोर्ट का व्यू भी आ रहा है जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप अभी देखें कि मई चल रहा है और अभी से ही यहाँ पर सीज़न ऑन हो चुका है तकरीबन, तो रेट्स जो हैं वो बहुत हाई हैं यहाँ पर होटल्स के। ये होटल जहाँ हम रह रहे हैं ये भी काफ़ी हाई थे, लेकिन क्योंकि कोई रश वगैरह नहीं था अभी ख़ास इधर, तो इसलिए हमें ज़रा बार्गेनिंग करके थोड़ा मुनासिब प्राइस में ये मिल गया। डिलक्स रूम था, तो ये अब डिपेंड करता है। तो जो शंग्रीला रिसोर्ट है उसके आसपास जो होटल्स हैं और जिन पे उसका व्यू आता है शंग्रीला का, यहाँ बेशक वो शंग्रीला की बाउंड्री से बाहर हैं और उनका व्यू अगर आ रहा है उनकी बालकनी से शंग्रीला का, तो उनके प्राइसेस भी काफ़ी हाई हैं, ठीक है। और जो शंग्रीला रिसोर्ट के अंदर हैं जो होटल्स, उनके तो फिर भाई ना ही पूछो तो बेहतर है। खैर ये आपकी मर्जी है, मेरा काम था बता देना। तो ये है जी मेरे पीछे शंग्रीला रिसोर्ट। फाइनली आज मैं शंग्रीला रिसोर्ट पहुंच चुका हूं और ये ज़बरदस्त से ड्रोन शॉट्स भी लिए हैं मैंने इधर के। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। ठीक है, शंग्रीला रिसोर्ट में होटल्स जो हैं इसकी एक बाउंड्री हुई हुई है शंग्रीला रिसोर्ट की, और इसके अंदर जो होटल्स हैं उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इसके बाहर जो रेस्टोरेंट हैं, जैसे कि मेरा बिल्कुल शंग्रीला रिसोर्ट के सामने है और हमारी बालकनी से भी व्यू आ रहा था, तो उनके प्राइस उनसे कम है। लेकिन ये भी अगर आप ऑन सीज़न में आएंगे तो इनके प्राइस भी तकरीबन शंग्रीला रिसोर्ट के अंदर जो होटल्स हैं उसके आलमोस्ट बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। कचूरा में थोड़े से जो होटल्स हैं ना वो एक्सपेंसिव हैं इस किस्म के। वैसे तो आपको स्टैंडर्ड भी मिल जाएंगे और रूम्स भी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े से व्यू के साथ और थोड़े से साफ़ सुथरे रूम जो हैं उसके लिए थोड़ी सी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये बात कुछ ऐसी है कि इस दिन का आगाज़ सबसे पहले हमने अपर कचूरा लेक के विज़िट के साथ किया था। वहाँ 2-3 घंटे स्पेंड करने के बाद हम सोक वैली गए और अब सोक वैली से हम वापस नीचे कचूरा की तरफ आ गए हैं। ठीक है, कचूरा में शंग्रीला रिसोर्ट है और यहाँ का अब हमारा विज़िट शुरू होगा। दिन के 4 बज रहे हैं और ये डे 3 है मेरा गिलगित बल्तिस्तान सीज़न 3 स्कर्दू स्पेशल एपिसोड का। तो इस टाइम आपका भाई शंग्रीला रिसोर्ट के व्यू पॉइंट पर खड़ा है और हमने अब तक अपर कचूरा लेक और सोक वैली देख ली है और 4 बज गए हैं और हम अब यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं कचूरा, और वहाँ पर हम करेंगे लंच, और लंच के बाद हम जाएंगे ये जो मेरे पीछे एक खूबसूरत सी लेक है शंग्रीला रिसोर्ट। तो ये है मेरा आज अभी तक का दिन। ठीक है, देखते हैं, अभी मेरे प्लान के मुताबिक ही सब कुछ चल रहा है। आगे का मेरा प्लान यही है कि 6 बजे तक शंग्रीला से फ्री होकर हम स्कर्दू की तरफ रवाना हो जाए। देखते हैं। तो जी ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है ये नीचे कचूरा से आ रही है और अपर कचूरा की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये जो नीले कलर की छत आपको नज़र आ रही है ये है दरअसल स्कर्दू व्यू पॉइंट, और यहीं पे खड़े होकर मैं अपना ये पिछला क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था।
अच्छा जी, हमने टिकट्स परचेज़ कर लिए हैं, 1000 पर पर्सन है, ठीक है। और अब हम शंग्रीला रिसोर्ट के अंदर जाने लगे हैं, तो सोचा आपको या इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो शंग्रीला रिसोर्ट जो है 1983 में एक ब्रिगेडियर साहब ने कायम किया था पाकिस्तान के टूरिज़म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और ये तकरीबन 20 मिनट सिर्फ दूर है स्कर्दू से। तो अगर आप जगलोट स्कर्दू रोड से आ रहे हो स्कर्दू की तरफ, तो 20 मिनट पहले ये कचूरा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर शंग्रीला रिसोर्ट है, और कचूरा से फिर अपर कचूरा की तरफ जाएं तो वहाँ पर 2-3 जगह और हैं, उन्हें विज़िट करें, उन्हें एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो स्कर्दू जाने से पहले आप कचूरा में ब्रेक मारें, यहाँ पर 3-4 चीज़ें जो हैं, यहाँ पर एक रात का स्टे करें और वो 3-4 चीज़ें एक्सप्लोर करें, और उसके बाद फिर आप स्कर्दू की तरफ मूव करें। वेलकम टू शंग्रीला रिसोर्ट। तो जी शाम के 5:45 हो रहे हैं और हम शंग्रीला रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। लंच किया और उसके बाद सीधा इधर आ गए हैं। कचूरा में ये चीज़ें सारी इजीली एक्सेसिबल हैं। और अब यहाँ की टिकट है जी 1000, वो दी है हमने। और अब देखते हैं अंदर शंग्रीला रिसोर्ट में कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। लेकिन आपको एक बात बता दूं जो कि मुझे यहाँ पे एक एक्सपीरियंस बंदे ने बताई है कि शंग्रीला रिसोर्ट अगर आपने जाना है तो यहाँ तो आप सुबह सुबह जाएं, यहाँ आप इस टाइम जाएं, शाम के टाइम 5 बजे के बाद, क्योंकि सूरज नीचे हो जाता है और फिर ये आपको अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। जी, शाम के टाइम मेरा शंग्रीला रिसोर्ट आने का फ़ैसला बिल्कुल सही साबित हुआ है। इस टाइम सूरज भी नीचे जा चुका है, क्योंकि ये एक सनी डे था, और सनी डे पे आपका शाम दोपहर के टाइम किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ विज़िट करना बिल्कुल ऐसा ही होता है कि बस आप सिर्फ उसे देख सकते हैं दूर से, लेकिन एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। तो खैर,
इस टाइम सूरज नीचे जा चुका है और क्योंकि ये जो शंग्रीला रिसोर्ट का एरिया है आपके सामने काफ़ी हरा भरा है और यहाँ पर चहलकदमी करने का भी अब काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर चहलकदमी की, सारा इधर उधर देखा। ये कहा जा सकता है ये बहुत ही खूबसूरत है। इस इलाके को इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो शंग्रीला रिसोर्ट में इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, बोटिंग भी होती है। अच्छा जी, तो जो मैंने आपको बताया था कि शंग्रीला रिसोर्ट की एक बाउंड्री हुई है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो होटल्स हैं, ठीक है, ये होटल्स की ये जो बिल्डिंग है ये आपको एरो करके मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ तक शंग्रीला रिसोर्ट है। और ये जो रोड है, इस रोड की दूसरी तरफ जो है वो शंग्रीला रिसोर्ट के अलावा जो दूसरे लोकल होटल्स हैं वो वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप शंग्रीला रिसोर्ट की बाउंड्री के अंदर जो होटल्स हैं उनमें रेजिडेंट लेंगे तो वो काफ़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, ठीक है। उसकी रीज़न आपके सामने है, क्योंकि ये काफ़ी एक वीवीआईपी किस्म का एरिया बनाया हुआ है और पुरसकून है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं ओरिएंट एयरवेज़ के इस पैसेंजर एयरप्लेन की। तो ओरिएंट एयरवेज़ जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पहला नाम है। तो 13 अक्टूबर 1954 की ये कहानी है, जब ये एयरप्लेन स्कर्दू एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है रावलपिंडी जाने के लिए सुबह के 8:30 पर। तो एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद इसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। कहाँ पर? दरियाए इंडस के किनारे पर बिल्कुल। और इसकी वजह होती है इसका इंजन नंबर 1 फेलियर, ठीक है। तो इसमें 3 क्रू मेंबर्स होते हैं और 11 पैसेंजर होते हैं, जो कि लकीली सारे के सारे सेव हो जाते हैं। तो खैर इसे बाद में एक्सपायर डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर शंग्रीला रिसोर्ट के जो ओनर हैं वो इसे 150 रुपये इन 1954 में वो सिर्फ 150 रुपये में इसे ख़रीद लेते हैं और फिर इसे 3 महीने की मुशक्क़त और मेहनत के बाद उस क्रैश लैंडिंग वाली जगह से यहाँ पर शंग्रीला रिसोर्ट, जहाँ पर ये इस टाइम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसे शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये है जी इस एयरप्लेन की कहानी, जो कि अब कैफ़े की खिदमत अंजाम दे रहा है। अच्छा जी, अब कुछ शंग्रीला की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो शंग्रीला वर्ड जो है ये दरियाफ्त हुआ है चाइनीज़ वर्ड से, ठीक है। ये चाइनीज़ वर्ड है और इसका मतलब है हेवन ऑन अर्थ। तो इससे शंग्रीला रिसोर्ट इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि एक ऑथर है जेम्स हिल्टन, उसकी बुक है लॉस्ट हॉरिजन, उसकी बेस पे इससे शंग्रीला का नाम दिया गया, ठीक है। तो उस बुक में जेम्स हिल्टन ने बताया, एक फिक्शनल स्टोरी लिखी है, उसमें बताया कि एक एयरप्लेन है वो क्रैश कर जाता है दरिया के किनारे पर इन द अर्ली 1920s में, ठीक है, 1920s के शुरू में। तो जो सर्वाइविंग पैसेंजर होते हैं वो जाते हैं, साथ ही एक वो होता है मंदिर होता है बुद्धिस्ट का, वहाँ जाते हैं और वो बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो उनकी मदद करते हैं। तो बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो उन्हें ले जाते हैं अपने फार्म हाउस पे और उस फार्म हाउस पे वो देखते हैं बहुत ही प्यारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं और बहुत ही एक जन्नत नज़ीर वो एक जगह है। और फिर वो पैसेंजर देखते हैं
वो जो सर्वाइविंग पैसेंजर होते हैं वो देखते हैं कि जो मॉन्क्स हैं वो कितने यंग दिख रहे हैं, बजाय इसके कि वो कई सौ साल उनकी उम्र गुजर चुकी है। ठीक है, तो ये एक फिक्शनल स्टोरी है, इसकी बेस पे इसे शंग्रीला रिसोर्ट का नाम दिया गया। अच्छा जी, इसके साथ ही मेरा ये भी लोग अपने अख्ताम पर पहुंचता है, और यकीन करें शाम के टाइम यहाँ पर जो मैंने चहलकदमी की है वो बहुत बेहतरीन रही है, खुशगवार मूड हो गया है। और आपको बताऊं कि ये जो शंग्रीला रिसोर्ट है इसमें मैंने अभी ट्रॉट फिशेस भी देखी हैं, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है इधर। और यहाँ का खाना, रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ की तारीफ़ काफ़ी सुनी है। ठीक है, खैर इसके साथ ही मेरा यहाँ से स्कर्दू जाने का टाइम शुरू हो गया। ठीक है, मगरिब होने वाली है और हमने स्कर्दू पहुँचना है। स्कर्दू पहुँच के हमने अपने होटल का बंदोबस्त करना है, और उसके बाद मेरे स्कर्दू की जो हंट मिशन है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा शंग्रीला रिसोर्ट का व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।